आपकी 6-6 पार्टियां मैदान में कूदती हैं और एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाती है। वो कहता है कि इसको वोट मत दो, भाई साहब कहते हैं बहन जी को मत दो, बहन जी कहती है भाई साहब को मत दो, भाई साहब कहता है तीसरे भाई साहब को मत दो, वो खराब है, ये खराब है। मतलब आप खुद समाज को बांट रहे हो और इल्जाम लगा रहे हो दूसरे लोगों के ऊपर कि जो लोग निश्चिंत होकर सोए हुए थे कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, हमारे भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, शायद हमारे हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें भी कुछ मिलेगा, वो आंदोलन में नहीं थे। उनके विरोध करने से वो तमाम वंचित वर्ग के लोग एकजुट हो गए और एकजुट होकर के वो लोग बाहर आ गए, आंदोलन करने लग गए। उनको समझ में आ गया कि उनके अधिकार कैसे मिलेंगे, उनको यह समझ में आ गया कि यह अधिकार उनके कौन रोक रहा है। नहीं सालों से 30-35 सालों से जो फैसला अटका हुआ था, जो काम रुका हुआ था, जिसकी वजह से समाज को बहुत हानि हुई, वो आपने नायाब काम किया, आपने अपने नाम के साथ बहुत न्याय किया। ये सामाजिक न्याय का एक निर्णय है, इसे कोई भी रोक नहीं पाएगा और ये लागू होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। एक बार फिर से एडवोकेट रमेश जी मेरे साथ मौजूद हैं। लगातार पूरे देश में वो डीएससी समाज की आवाज बने हुए हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, सभी स्टेटों में जाकर लोगों को जागृत कर रहे हैं और डीएससी का महत्व क्या है वंचित वर्ग के लिए वो जरूर समझा रहे हैं। क्या कहेंगे एडवोकेट साहब? तो हरियाणा में डीएससी लागू हो चुका है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखो, हरियाणा में ये डीएससी लागू हुआ, इसके लिए सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ शायद जो लोग जिन्होंने हरियाणा में आंदोलन लड़ा, एमएल सारवान साहब और उनके साथी महेश सारवान जी, देवीदास जी, आईएफएस अफसर बनारसी दास जी, चौधरी फूल सिंह गिल जी यमुनानगर वाले, और ये जो पुराने साथी इनके साथ जो लगे हुए थे, उन सबको सलूट हमारा बनता है, करना भी चाहिए हमें कि उन लोगों ने दिन रात मेहनत करके अथक प्रयास से अपने इस कारवां को आगे बढ़ा करके उस लड़ाई को वो सुप्रीम कोर्ट तक लेकर आए और अंततः सही मायने में ये संविधान की जीत हुई। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये सही मायने में संविधान की जीत हुई। और संविधान बनाने वाले जो हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था कि जो वंचित वर्ग है, जो पीछे रह गए लोग हैं, उन लोगों को देश की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, उनको कैसे इनको दिया जाए, तो ये अलग रिप्रेजेंटेशन का जो कंसेप्ट बाबा साहब लेकर आए, जिनको संविधान में रखा, मैं सोचता हूँ शायद इस जजमेंट के माध्यम से जो सरकारें इसको लागू करेंगे अपने अपने राज्य में, वो जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जो शिक्षित, जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, सामाजिक तौर से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, उनका रिप्रेजेंटेशन होगा तो निश्चित रूप से ये समाज में उनकी भागीदारी होगी तो एक समय जो है ना समाज आगे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इससे आप सब भागीदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी दलित नेता है वो इसका विरोध कर रही हैं। नायब सैनी जी जैसे ही लागू करते हैं इसको, उनका ट्वीट आ जाता है, वो कहते हैं फिर से भाजपा सरकार संघ जो है वो बहुजन समाज को बांटने की बात कर रहा है। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से ये जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर माननीय नायब सिंह जी सैनी, उनका और कृष्ण बेदी साहब जी का जो मंत्री हमारे वहां पे, और उनकी पूरी टीम का जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जिन्होंने तुरंत पहला कैबिनेट बनते ही जो पहला फैसला लिया इसको लागू करने का। आपने अपने नाम के साथ बड़ा न्याय किया, आपका नाम नायाब सिंह है, आपने काम भी बहुत नायाब कर दिया। जो कितने ही सालों से 30-35 सालों से जो फैसला अटका हुआ था, जो काम रुका हुआ था, जिसकी वजह से समाज को बहुत हानि हुई, वो आपने नायाब काम किया, आपने अपने नाम के साथ बहुत न्याय किया। इसलिए आपका एक बार फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी पूरी की पूरी जो टीम है, आपकी जो ये जो मंत्रिमंडल है पूरे का पूरा, उन सबको मैं सलूट करता हूँ। तो विरोध सर फिर ये जो विरोध आप बता रहे हैं भाई, जो विरोध कर रहे हैं, मायावती जी विरोध कर रही है, या चंद्रशेखर आजाद जी विरोध कर रहे हैं, है ना, या और भी जो तमाम से भी है, हाँ, वाम से भी विरोध जो इसका कर रही है, रिलेटेड जो पार्टियां हैं, बीडी बोरकर साहब हैं, चाहे तमाम लोग हो, हाँ, तो वो भी, हाँ, वो सब लोग इसका जो भी विरोध कर रहे हैं ना, उन लोगों का ये मानना है कि इससे समाज बढ़ जाएगा, कि ये जो रिजर्वेशन का जो बाइफर्केशन आया है, इससे समाज बढ़ जाएगा। ये तो 1975 से लागू था पंजाब में, हरियाणा में रहा है 30-32 साल, तो कभी भी समाज नहीं बटा वहां। तो हरियाणा में भी लोग जो है ना बड़े शांति से रहे हैं, सारे दोनों ग्रुप मिलकर के, कभी उनमें कोई दंगा प्रसाद नहीं हुआ है, उन्होंने मिलकर के आंदोलन लड़े हैं। पंजाब का भी यही हाल है, पंजाब में भी आंदोलन उन सब लोगों ने मिलकर लड़े हैं, दोनों वर्ग के लोगों ने, कभी भी समाज नहीं बटा। मेरा मानना यह है कि इससे समाज और शक्तिशाली हुआ है। जिन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया था, उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिला, है ना, तो ये बटा नहीं है, इससे तो समाज और सुदृढ़ हुआ है, मजबूत हुआ है, और मजबूत हुआ समाज तभी कोई भी आंदोलन हमारे जो मिल के लड़े हैं वो सक्सेस हुए हैं, सफल हुए हैं। और जब लोग पढ़ लिख करके सर्विसेज में आए हैं 1975 से,
जब से लागू था। मेरा मानना ऐसा है, अगर ये 1975 से पूरे देश में लागू हो जाता तो जो फूले साहब की मूवमेंट है, जो साहू जी महाराज की मूवमेंट है ना, जो बाबा साहब की मूवमेंट है, वो मूवमेंट 100% इस देश में कामयाब हो जाती, उनके सपने साकार होते, उनके सपनों का भारत बनता। लेकिन चूंकि इसको चलने नहीं दिया, कुछ स्वार्थी लोगों ने इसको चलने नहीं दिया और इसको रुकवा दिया, है ना, जिसके कारण से समाज को बहुत बड़ी हानि हुई। जो लोग पढ़े, जो लोग नौकरियों में आए, वही लोग तो बामसेफ अगर आप इन्होंने काम कर रहे हैं, वही तो बीएसपी पे काम कर रहे थे। वे लोग, वही लोग तो समझाते थे कि भाई आपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर लोग इतने, इनसे ज्यादा लोग पढ़ लिख करके आते, इनसे ज्यादा लोग सर्विसेज में आते, रिप्रेजेंटेशन उन लोगों का भी होता, तो वो भी अपनी जातियों को सब इस मूवमेंट के साथ जोड़ते, वो भी बाबा साहब के साथ जोड़ते, वो भी फुले साहब का इतिहास बताते, वो साहू जी महाराज का इतिहास बताते और बताते कि भाई आपने करना क्या है, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने समझाया नहीं, है ना। और इस कारण से ये मूवमेंट फेल हुआ। अब जब ये लागू होगा तो मेरा मानना है कि ये सिर्फ हरियाणा में नहीं, मैं बार बार इस चीज को दोहरा चुका हूं कि ये सामाजिक न्याय का एक निर्णय है, इसे कोई भी रोक नहीं पाएगा और ये लागू होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसको पूरे देश में हर स्टेट की सरकारें इसको लागू करें, लागू कर करके जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है उनको प्रतिनिधित्व दे, शिक्षा में दे, नौकरी में दे। और ये लोग जब उनको प्रतिनिधित्व मिले तो वो राजनीतिक अधिकार भी लेने के लिए अपने इसके लिए संघर्ष करें। राजनीति में जब हमारे लोग आएंगे, मंत्रीगण हमारे लोग जब बनेंगे, तो निश्चित रूप से वो जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनकी आवाज उठाएंगे, उनके लिए आंदोलन करेंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से उनका वो हक दिलवाएंगे। लेकिन सवाल बड़ा खड़ा होता है कि पूरे देश में सर इसको कैसे लागू कराया जाएगा? कोई है फॉर्मूला, या फिर सड़कों पे उतरना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट सरकारों से बात करनी पड़ेगी? देखो, मैं बार बार, मैं पहले भी इसको बता चुका हूं कि जो जो लोग, ये देखिए, ये पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। ये हरियाणा, पंजाब या राजस्थान या यूपी यहीं का नहीं, यहाँ तो मैं देख करके आया हूँ, अपने जाकर के मैं मिला हूँ लोगों से, उनसे बात हुई है और उनके आंदोलन, उन्होंने बड़े बड़े मीटिंग करी है, सम्मेलन इन लोगों ने बड़े बड़े लगाए हैं। आपने हरियाणा में कितनी बड़ी बड़ी रैलियां देखी होंगी, राजस्थान में आप गए हो, कभी देखा हो तो भीलवाड़ा में, तो भीलों ने भी, कितने लोगों ने इसके अंदर आए हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये जो विरोध भी जिन लोगों ने किया है ना, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उनके विरोध करने से, उन लोगों के इसके विरोध करने से जो समाज सोया हुआ था, जो 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 लोग निश्चिंत होकर सोए हुए थे कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग हमारे, जो हमारे भाई लड़ाई लड़ रहे हैं, शायद वो हमारे हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें भी कुछ मिलेगा, वो आंदोलन में नहीं थे। उनके विरोध करने से वो तमाम वंचित वर्ग के लोग एकजुट हो गए और एकजुट होकर के वो लोग बाहर आ गए, आंदोलन करने लग गए। उनको समझ में आ गया कि उनके अधिकार कैसे मिलेंगे, उनको ये समझ में आ गया कि ये अधिकार उनके कौन रोक रहा है। आप इल्जाम लगाते हैं कि भैया ये बांटने का काम कर रही है सरकारें लागू करके, अरे भैया बांटने का काम तो आप कर रहे हो। आपकी 6-6 पार्टियां मैदान में कूदती हैं और एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाती है। वो कहता कि इसको वोट मत दो, भाई साहब कहते हैं बहन जी को मत दो, बहन जी कहती है भाई साहब को मत दो, भाई साहब कहता तीसरे भाई साहब को मत दो, वो खराब है, ये खराब है। मतलब आप खुद समाज को बांट रहे हो और इल्जाम लगा रहे हो दूसरे लोगों के ऊपर कि ये लोग बांट रहे हैं। ऐसा जो इल्जाम लगा रहे हो, आप अपने आप को एनालिसिस करिए कि आप कहां खड़े हैं, आप किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आप ही अपने लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और इल्जाम दूसरों पे दे रहे हैं। दूसरों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का यही रवैया रहा, इसी तरीके से आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे, तो उन लोगों को, दूसरे लोगों को, कांग्रेस को या बीजेपी को आपको बांटने की जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो काम तो आप स्वयं कर रहे हो। आप तो सिर्फ मात्र अपने आप को बचाने के लिए उनके ऊपर दोष रख रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये बांटने का नहीं, ये जोड़ने का काम है और इससे निश्चित रूप से समाज के वर्ग को एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे, जैसे आपने पंजाब का देखा, हरियाणा का देखा, आंध्र प्रदेश का देखा, है ना, ये सारे का सारा ये फैसला कर्नाटका है ना जी, वहां पर आपने देखा है। और अभी भी जो है ना, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने भी इसका किया, तेलंगाना करने किया, और भी कई राज्य जो है इस चीज में कर रहे हैं, जो लगे हुए इसमें, इसको लागू करेंगे। और उसको लागू करने के लिए भी आप जहां जहां भी जिस राज्य में आप लोग रहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से, वहां पर चीफ मिनिस्टर जो भी है उनको जो है ना, आप रिक्वेस्ट कीजिए, उनको मेमोरेंडम दीजिए, लिख के बताइए उन लोगों को भाई हमारे यहाँ पे ये समस्या है, आप इसको लागू कीजिए। तो मैं मानता हूं शायद, क्योंकि ये निर्णय ऐसा निर्णय है कि ये गलत निर्णय नहीं है, ये सही है और वाजिब है। जो लोग रह गए हैं उन लोगों को हक दिलाने की बात है, तो निश्चित रूप से सरकारें इसको लागू करेगी। लागू ना करे तो फिर उसके अगेंस्ट में अगर आंदोलन भी करना पड़े तो उस आंदोलन के लिए भी हमारे लोगों को तैयार रहना चाहिए, और वो तैयार है भी इस चीज के लिए, आंदोलन करने के लिए। तो कोई भी सरकार होगी, अब मेरा ऐसा मानना है, कहीं पर भी किसी भी राज्य में हो, चाहे जो अपने यूटी है, हमारे जो स्टेट्स, सवाल भी मेरा वही है कि दिल्ली में क्या रहेगा सर? मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में ना, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में जो वंचित वर्ग के लोग हैं, इनकी बहुत बड़ी तादाद है, और इन लोगों ने दिल्ली की सरकार, जो आम आदमी की सरकार है, उसको बनाने में एक विशेष भूमिका इन लोगों की रही है।
एक तरफा, जैसे इस बार हरियाणा में इन्होंने तख्ता पलट जो है ना, एक सिंहासन फिर दोबारा से उनके हाथ में दिया, जिन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम इसको लागू करेंगे, है ना। मेरा मानना यह है कि दिल्ली में भी अगर समय रहते हुए, आज जो सरकार दिल्ली में राज्य कर रही है, आप पार्टी, अगर ये इसको अनाउंस ना करे, अगर ये इसको अनाउंस कर देती है तुरंत कि हम इसको यहां पर लागू करेंगे, तो मेरा मानना है कि शायद दोबारा से ये जो वंचित वर्ग के लोग हैं, ये इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, इनकी बात मानेंगे, इनका साथ साथ सहयोग करेंगे। अदरवाइज आपने नतीजा हरियाणा में देखा होगा, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहे, अगर इसके लिए नहीं करा तो मेरा यह कहना है कि कोई भी राज्य की सरकार हो, अब वही राज करेगी जो इस सामाजिक न्याय के निर्णय को लागू करेगी। जो इस सरकार इसको निर्णय को लागू नहीं करेगी या विरोध जो करेगी, उसका भविष्य ठीक नहीं है, ये आपने देख लिया है। ये मैं उनको आगाह कर रहा हूं। ये जो पार्टियां है ना, हमारे भी शेड्यूल कास्टों के नाम पे, मूल निवासी के नाम पे, बहुजन के नाम पे जो लगी हुई है, जो सांस ले रही है बस अभी, अगर यही उनका हासिल रहा ना, इसी तरीके से अगर वो करते रहे और समाज को बांटते रहे, तो मुझे लगता नहीं कि आने वाले टाइम में उनका नाम लेने वाला भी कोई रहेगा। तो उनको देख लेना चाहिए, इसके बारे में सोच लेना चाहिए। और नेता तो वो है कि जो अपना निर्णय लिया, अगर वो निर्णय ठीक नहीं है तो पुनर्विचार करे, है ना, पुनर्विचार करे और वो देखे कि समाज के हित में क्या है, क्या हमारे हित में है, उसके ऊपर पुनर्विचार करके दोबारा से इसको मंथन करे और फिर इसके ऊपर अपना कोई व्यू पॉइंट अपना रखे, दोबारा से करे और समाज को एकजुट करने की कोशिश करे। सर, तमाम आंदोलनकारियों को क्या कहना चाहेंगे जो लगातार मैं जितने भी जो आंदोलनकारी हमारे तमाम समाज, इस डीएससी समाज के या वंचित वर्ग के, जो पूरे भारत में लड़े, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बड़ी बड़ी इन्होंने रैलियां करी, बड़े बड़े इन्होंने सेमिनार किए, है ना, और इसके ऊपर जो है ना लोगों को जनजागृत किया और जनजागरण करके उन्होंने एक आंदोलन की शक्ल दी। उन तमाम लोगों को मैं सल्यूट करता हूं। वो इस आंदोलन के नायाब हमारे हीरे हैं। उनका जो कार्यक्रम रहा है, जो उनका आंदोलन रहा है, जो उनका साथ और सहयोग रहा है, जिस तरीके से उन लोगों ने साथ और सहयोग दिया है, उन तमाम लोगों का, चाहे वो कितनी भी हमारी संगठन संस्थाएं रही हो, है ना, पंजाब में बहुत सारी संस्थाएं हमारी रही है, उत्तराखंड की जो संस्थाएं हैं मैं उनसे जाकर के मिला भी हूँ, वाल्मीकि की संस्थाएं हैं, अपने सासी समाज की है, धानुक समाज के लोग हैं, है ना, खटीक समाज के लोग हैं, और कितने जो बैरवासी जो सपेरे टाइप के लोग हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, उन लोगों से भी, उन लोगों को भी जब इसके बारे में चर्चा हुई है तो वो लोग भी इसके फेवर में उठ करके आए हैं और उन लोगों ने भी आंदोलन के रूप में जो है ना इनका साथ और सहयोग दिया है। तो मैं उन लोगों को धन्यवाद करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। और खासतौर से दिल्ली और एनसीआर के अंदर जो ये भारतीय समाज निर्माण संघ और जो सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा, जिसने जनवरी से ही जो है ना समाज इसको संविधान के बारे में लोगों को जनजागृत करने का काम किया, उसके बाद जब 1 अगस्त 2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जब ये निर्णय आया, उसके बाद लगातार ये लोगों में जाकर के इस निर्णय के बारे में लोगों को जागृत और जनजागृत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई ये निर्णय कितना हमारे फेवर में है ना, इससे कितना हमारे को लाभ होगा। ये जागृत करने का जो इन्होंने काम किया, मैं कहता हूं दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर के क्षेत्र में इन लोगों ने कम से कम 500 साढ़े 500 मीटिंग लगाई, निरंतर हमारे इस कार्यक्रम में आए और लोगों को इस आंदोलन के बारे में बताया, इस निर्णय की बारीकियां लोगों को समझाई कि ये जो निर्णय आया है ये किस तरीके से ठीक है और इसको हर तरीके से सरकारों ने लागू करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर योगेंद्र यादव साहब को भी सल्यूट करना चाहूंगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने भी बड़े व्यवस्थित टाइम में से आकर के हमारे साथ में, मैं कई कार्यक्रम में उनके साथ रहा हूं, हमारे साथ में आकर के उन्होंने ये सारा का सारा, और उन्होंने तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन कर दिया। पूरे भारत में कहां कहां कौन कौन सी जाति आंदोलन इसके लिए लड़ रही है, किन किन सरकारों ने कैसे कैसा योग बता रहे हैं और इसकी क्या क्या उपयोगिताएं हैं, कैसे ये भारत के लिए सही मायने में सिद्ध होगा, कैसे ये भारत के संविधान के अनुकूल है, कैसे ये भारत के संविधान की आत्मा के प्रति अनुकूल है और कैसे जो संविधान बनाने वाले लोगों की जो मनसा थी उसके अनुसार ये निर्णय है। तो इस निर्णय को समझाने में जितनी मेहनत हमारे साथ उन्होंने की, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। तो उनका शक्ल दी जिन्होंने, उन सब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री साहब नायाब सिंह जी, जो आपने एक बड़ा नायाब काम किया है, इसको सबसे पहले आपने अपनी टीम में इसके द्वारा इसको लागू करवा के हरियाणा का, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं सेंटर की टीम को भी, जो सेंटर की हमारी सरकार है उसको भी, और विपक्ष के नेता जो है हमारे, जो विपक्ष के लोग हैं, उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसको लागू करवाने में पूरे देश के अंदर अपनी एक मुहिम चलाएं, अपने सरकारों को, जहां जहां आप लोगों की सरकारें, उनको जनजागृत करें, उनको इस चीज के लिए डायरेक्शन दे कि भाई इस फैसले को वो लागू करें। तो मैं सोचता हूं ये संविधान जिन्होंने बनाया
उनका सपना पूरा होगा, हमारे महापुरुषों का सपना पूरा होगा और ये देश निश्चित रूप से प्रगति पर चलेगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय भीम।